चंद जी ये बताएं कि किस तरह देखते हैं इस डीडीसी इंतखाबात को, और अभी तक तो बहुत से लीडर आपको वादे कर रहे होंगे भंडार में। हाँ कुरैशी साहब, देखिए भंडार जो है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो लीडरों का तांता बंधा रहता है। एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है। क्या करें, मुसीबत है, मुसीबत का मारा जैसे कैसे पहुंच पाता है। हमारे विधायक जी ने कहा कि हमने 3 हायर सेकेंडरी दिए हैं, तो 2 तो हमने सुना है कि बनी में कि 1 करोड़ का 1 टप्पर है। तीसरी जो है अब ना जाने वो कहाँ जा तो रद्दी के टोकरे में पड़े जा उनके बैग में रही है, वो पता नहीं कहाँ। आज में सियासतदान आए या बनी में हमारे नुमाइंदे, उन्होंने सभी ने जो है भंडार को अनदेखी की। सिर्फ लोगों को वोट के लिए वोट बैंक बनाया जाता है, वोट के लिए लोगों को के पास आते हैं। उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे झांसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जब वोट मिल गए, इक़्तिदार मिल गया, तो भंडार का नाम भी। और इनका यही कहना है कि आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भंडार के लोगों के साथ यानी भंडार के साथ एक वोट का रिश्ता जोड़ा। उसके बाद जो है इक़्तिदार मिला, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। दोबारा उन्होंने कभी भी भंडार की तरफ जो है रुख इख्तियार नहीं किया, जिसकी आज ये एक बड़ी वजह है कि आज भी भंडार बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना उनके पास बेहतरीन सड़क है, सड़क सहूलियात नहीं है, ना ही इन भंडार के लोगों को एक हेल्थ सर्विस यानी कि हेल्थ जैसी सुविधा है, और ना ही उन लोगों के पास एजुकेशन की हायर एजुकेशन कोई फैसिलिटीज़ है। और यही एक कारण है कि आज भंडार के लोग उसी 47 साल की कबल की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। और गौरतलब बात है कि यह वहाँ के लोगों का यही कहना है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहीं, उन्होंने भंडार के साथ एक सौतेली माँ की तरह सलूक किया, जिसकी वजह से आज तरक्की याफ्ते दौर से भंडार कोसों दूर है। बनी अपडेट में एक बार फिर से आप तमाम नाजरीन का मैं खुशामदीद करता हूं, और एक बार फिर बनी अपडेट जो उसी गांव की तरफ जो है आपको ले चलेगा जिस गांव का मैं हर हमेशा बात करता हूं, यानी कि भंडार की बात करता हूं। और हमारे साथ भंडार से आज जो है कृष्ण चंद जो है हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब इंतखाबात यानी डीडीसी इंतखाबात का बुगल जो है वो बच चुका है, और बहुत सारे लीडर जो हैं इनके घरों यानी इनके गांव तक पहुंच चुके होंगे वोट मांगने के लिए। कृष्ण चंद जी ये बताएं कि किस तरह देखते हैं इस डीडीसी इंतखाबात को, और अभी तक तो बहुत से लीडर आपको वादे कर रहे होंगे भंडार में। हाँ कुरैशी साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे अपने माध्यम से कुछ भंडार की समस्या जो मुश्किलातें हैं उनको उजागर करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए भंडार जो है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो लीडरों का तांता बंधा रहता है। एक पार्टी आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी जाती है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन जब हो गए तो फिर भंडार की तरफ मुंह भी नहीं रखते हैं। आना तो दूर है, लेकिन उधर नज़र भी नहीं रखते हैं, और नज़रअंदाजी किया जा रहा है हर तरह से इतने सालों के। कृष्ण जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि हम हर हमेशा बन्नी अपडेट जो है भंडार की बात करता है, यहाँ तक कि बन्नी अपडेट हमेशा है पूरी बन्नी के लोगों की और बन्नी के विकास के लिए बात करता है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा किस तरह की सहूलियात जो है लोगों को नहीं मिल पा रही या मिल पा रही है आज भी इस तरक्याती याफ्ते दौर में भंडार के लोगों को। इस दौर में इतना तरक्याती दौर है तो भंडार के लिए तो कुछ भी है नहीं है। मैंने पहले भी बताता रहा हूँ और बताया है कि एजुकेशन चाहिए, किसी गांव की तरक्की के लिए एजुकेशन चाहिए, रोड चाहिए और हेल्थ सर्विस चाहिए। जब लोग तंदुरुस्त होंगे तो फिर वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, जब तंदुरुस्त नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ, काम कहाँ करेंगे, और जब चलने के लिए रास्ते होंगे तो हर आदमी जो है वो डेवलपमेंट का काम कर सकता है, सामान आना जाना लाना। सबसे पहले मैं बात करूंगा सड़क सहूलियात को लेकर। सड़क की तो छोड़िए कि सड़क अभी तक इतने सालों से बन रही है। ये संदरूण वाला रास्ता है तो अभी यही कोई 3 किलोमीटर सड़क बनी है, और
दूसरा सड़क ये बाया सिटी गति जा रही है, तो अभी तक ये सिटी तक ही है और सिटी से आगे काम शुरू हुआ तो अभी फतेहपुर पंचायत का आधा हिस्सा भी नहीं आया, उसके आगे संधी पंचायत है, उसके आगे भंडार है। तो कहिए इतने सालों से काम शुरू हुआ तो वहाँ तक पहुँची है, तो आगे भंडार कब पहुँचेगी? ये तो नामो निशान सपने की बातें कर रहा हूँ। इसके साथ ही अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, क्या लोगों को वहाँ पर हेल्थ जैसी सुविधा है? हाँ, देखिए हेल्थ की बात तो क्या करनी है, हेल्थ का काम जो है वो उस ईश्वर पर है, उसी के भरोसे हम खड़े हैं। वरना कई सालों से आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, वहाँ 2 पोस्ट हैं, एक डॉक्टर की एक दवासाज। तो डॉक्टर की पोस्ट तो सालों से खाली पड़ी है और दवासाज है बेचारा, उसको कभी कोरोना में लगा देते हैं और कभी मीटिंग पे जाना पड़ता है तो पीछे डिस्पेंसरी बंद। जब कभी भी लोग वहाँ पे बीमार हो जाते हैं या ऐसा लोगों को इमरजेंसी पड़ जाती है, उनको हॉस्पिटल इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर लोग करते क्या हैं वहाँ पे? वहाँ लोग जो हैं या तो ऐसे ही अपनी जड़ी बूटियाँ खाकर गुजारा करते हैं या फिर पालकी वगैरह का इंतज़ाम करके कहीं हिमाचल में या बनी में पेशेंट को लाना पड़ता है पालकी के ज़रिए। पालकी के ज़रिए। इतने पूर्व खतरनाक रास्ते हैं, मैंने भी वहाँ पे विज़िट किया था, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, आपके जंगली रास्ते हैं, ऐसे में वो कैसे बनी पहुँचते हैं फिर वो? क्या करें, मुसीबत है, मुसीबत का मारा जैसे कैसे पहुंच पाता है, कोई पहुंच पाता है, कोई रास्ते में दम तोड़ देता है तो उसको वापस लेना पड़ता है। इसी के साथ अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें, यानी कि एजुकेशन की बात करें, कहते हैं कि अगर अपने मुस्तकबिल को रोशन करना है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक तालीम याफ्ता जो माहौल है वो क्रिएट करना सबसे बड़ी बात होती है। आज हम देखते हैं भंडार के लोग जो हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें हायर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, मीलू हमें सफ़र करके पहुँचना पड़ता है। जब मैट्रिक कर बच्चे कर लेते हैं उसके बाद या तो अपने घरों में जो है वो रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है, वो बन्नी या किसी दूसरी जगह जाएं। ऐसे में किस तरह के कमेंट्स आप रखना चाहोगे? देखिए मैट्रिक तक बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, बच्चे भी इतने कम नहीं हैं, अच्छे पढ़ने को अच्छे एफिशिएंट है, लेकिन उनकी माली हालत को देखते हुए और इतने दूर दराज इलाका में बच्चों के साथ आना बैठना, बच्चों को अकेले छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल है जो लोग घर का काम करें जब बच्चों के पास बैठें, तो बच्चों को फिर ख़ासकर बच्चियों को पढ़ाई छोड़कर घर बैठना पड़ता है। तो अब पीछे ही हाल में मैंने जो सुना, इंटरव्यू सुना, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हमने 3 हायर सेकेंडरी दिए हैं, तो 2 तो हमने सुना है कि बनी में कि एक रोल का एक टप्पर है, तीसरी जो है अब ना जाने वो कहाँ जा तो रद्दी के टोकरे में पड़े जा उनके बैग में रही है, वो पता नहीं कहाँ रही है बांटने को, तो अब उनको पता होगा। क्या हम ये मान के चलें कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहीं, अगर मैं जम्मू कश्मीर रियासत की बात करूं तो सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रहने वाली पार्टीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। उन्होंने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर पर राज किया। खैर अब तो यूटी बन चुकी है, लेकिन 2014 में उन्हीं पार्टियों को, उसी पार्टी कांग्रेस को भंडार के लोगों ने नकारा कि भंडार में अभी तक विकास नहीं किया गया। 2014 में उनको ख्वाब दिखाए गए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या 6 साल गुजर चुके हैं और भंडार के क्या लोगों के लिए कोई अच्छे दिन आए हैं? देखिए जितने भी भंडार के सियासतदान, भंडार में सियासतदान आए या बनी में हमारे नुमाइंदे, उन्होंने सभी ने जो है भंडार को अनदेखी की। तो जितने भी आए हैं वो एक बार ही आए हैं, दूसरी बार वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अब की बार भी मैं यही कहता हूँ कि हो सकता है, लोग पता नहीं, लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मेरे तो ख्याल में ऐसा ही आएगा कि जो हमारे ये साबका विधायक जो रहे भाजपा के, शायद उनको भी लोग अगली बार जो है वो नकारा ही बना देंगे, यही उम्मीद रखती है। आप क्या समझते हैं कि हम लोगों ने, यानी कि तमाम वासियों ने, भंडार के वासियों ने इन तमाम पॉलिटिकल नुमाइंदों के पीछे अपना वक्त जो है बर्बाद किया, अपने इलाकों को बर्बाद किया? देखिए सिर्फ लोगों को वोट के लिए
वोट बैंक बनाया जाता है, वोट के लिए लोगों को के पास आते हैं। उस वक्त बहुत अच्छे अच्छे झांसे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जब वोट मिल गए, इक़्तिदार मिल गया, तो भंडार का नाम भी नहीं लेते। अभी बता दिए, मैं ये कहता हूँ कि उसके बाद इक़्तिदार मिलने के बाद जो दोबारा नज़र नहीं आए वो, और क्या हम ये मान के चले कि वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के इलाके के साथ एक सौतेली माँ की तरह सलूक किया गया? देखिए कि हाँ, इन हालात को देखते हुए तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब किसी ने वहाँ कुछ नहीं दिया तो फिर सौतीली माँ का व्यवहार नहीं और क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने साथ साथ में एक बात में और है, देखिए मैं एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जिसको एसटी का दर्जा मिला, लेकिन वहाँ हमारी बरादरी जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक 2 हिस्सों में बटी हुई है। यह कोई सीपी लिखे गए हैं और कईयों को कोली लिखा गया है। जो सीपी हैं वो एसटी का बेनिफिट ले रहा है और जो कोली है उनको बेनिफिट नहीं। लेकिन जितने भी ये नुमाइंदे आए, इन्होंने हमें अंधेरे इस समय इस मंच से ये बात करना मुनासिब नहीं होगा। इस समय सवाल ये सब चीज़ों का नहीं है, क्योंकि इस समय हम भंडार के लिए सोचें और वहाँ के विकास के लिए सोचें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बन्नी अपने से जुड़ने के लिए। और ये थे भंडार से कृष्ण चंद, जो इनको आप सुन रहे थे, और इनका यही कहना है कि आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, जितने भी यहाँ पे नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भंडार के लोगों के साथ, यानी भंडार के साथ एक वोट का रिश्ता जोड़ा। उसके बाद जो है इक़्तिदार मिला, लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आए। दोबारा उन्होंने कभी भी भंडार की तरफ जो है रुख इख्तियार नहीं किया, जिसकी आज ये एक बड़ी वजह है कि आज भी भंडार बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना उनके पास बेहतरीन सड़क है, सड़क सहूलियात नहीं है, ना ही इन भंडार के लोगों को एक हेल्थ सर्विस यानी कि हेल्थ जैसी सुविधा है, और ना ही उन लोगों के पास एजुकेशन की, हायर एजुकेशन कोई फैसिलिटीज़ है। और यही एक कारण है कि आज भंडार के लोग उसी 47 साल की कबल की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। और गौरतलब बात है कि यह वहाँ के लोगों का यही कहना है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहीं, उन्होंने भंडार के साथ एक सौतेली माँ की तरह सलूक किया, जिसकी वजह से आज तरक्की याफ्ते दौर से भंडार कोसों दूर है। फ़िलहाल दीजिए मुझे यानी हाफिज़ कुरैशी को इजाज़त।